डाइवोर्स, मेंटेनेंस, बाइगेमी एंड क्रूएल्टी। ओ माय गॉड, इतने सारे कॉन्सेप्ट। यानी कि हमारे इंडिया में अगर शादी की बात करें तो शादी से लोग इसीलिए कतराते हैं क्योंकि आज के टाइम में बढ़ते हुए डाइवोर्स के केसेस को अगर हम देखें तो लगातार डाइवोर्स के केस का सिनेरियो बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें प्री नैप्चुरल एग्रीमेंट की, तो प्री नैप्चुरल एग्रीमेंट अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम इन सिनेरियो को रोक सकते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में इस प्री नैप्चुरल एग्रीमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है क्योंकि अगर प्री नैप्चुरल एग्रीमेंट एक तरीके का ऐसा एग्रीमेंट है जहां पर शादी के बाद होने वाले डाइवोर्स के केस में किस तरीके से यहां पर आप प्रॉपर्टी और बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी और बच्चों के राइट्स को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसके बारे में पहले से डिसाइडेड होता है। लेकिन अगर इसके हम बेनिफिट और इसके लॉसेस की बात करें तो बेनिफिट अगर हम देखें तो अगर हम प्री नैप्चुरल एग्रीमेंट को अगर हम करते हैं तो यहां पर प्री नैप्चुरल एग्रीमेंट होने के बाद हम पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि इन केस हमारा डाइवोर्स होता है तो किस तरीके से हम प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूट और बच्चे के मेंटेनेंस को कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं यहां पर कि अगर हम एग्रीमेंट नहीं करते हैं तो यहां पे कहा जाता है कि हमारे यहाँ पे राइट जो शादी है वो हमारा एक प्राइवेट और एक हमारा एक तरीके से कह सकते हैं हमारा प्राइवेसी का राइट है जहां पे हम किसी भी चीज को पहले से डिस्कस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके के एग्रीमेंट को लिया जाता है तो क्या हमारे यहाँ पे जो इंडिया में होने वाली शादी है वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन अगर हम प्री नैप्चुरल एग्रीमेंट को अपनाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे होने वाली शादी एक सैक्रामेंट है, एक पर्सनल सैक्रामेंट है जहां पे एक दूसरे के रिश्ते को निभाने की बात की जाती है। लेकिन वहीं प्रोटेक्शन की बात करें तो बढ़ते हुए केसेस को रोकने के लिए अगर हम प्री नैप्चुरल एग्रीमेंट की तरफ जाएंगे तो हमें शादी से डरना नहीं लगेगा। इसका मतलब इस पे आपकी क्या राय है ये आप मुझे जरूर बताइएगा।